जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आप देखेंगे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 7 दिसंबर 2024 तक आयोजित श्री 1008 जिन बिंब पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी गोटेगांव श्री धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास से सहभागिता कर प्रभु भक्ति की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य आयोजन के अंतर्गत 3 एवं 4 दिसंबर को सानंद संपन्न हुए अनुपम दृश्य। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी गोटेगांव श्री धाम में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 1 से 7 दिसंबर 2024 तक श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में तीसरे दिन यानी 3 दिसंबर का शुभारंभ पुण्यशाली श्रावकों द्वारा नित्य में पूजन वंदन कर प्रभु का अभिषेक शांति धारा करने के साथ किया गया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर भक्तिमय वातावरण में प्रभु भक्ति का आनंद लेते हुए प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। अर्घं निर्मामति निरंतराय नमः, अर्घं निर्मामति। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुवर ने कार्यक्रम स्थल पर पधारकर प्रभु को नमन किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु को श्रीफल व अर्घ समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। ओम श्रावण मंगल पंडिता श्री कुंतुना जिनेन्द्राय अर्घं निर्मामि। मंगल पंडिता श्री पार्श्वना जिनेन्द्राय अर्घं निर्मामि। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल भावना भाई। ब्रह्म 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 अग्निम स्थापनम करोमि करति संकल्प ब्रह्म देवाय अर्घं निर्मामति स्वाहा। ओम सूर्यभ्यः, ओम पाठकेभ्यः, ओम साधुभ्यः। हवन के पश्चात श्रद्धालुओं को पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बहुत शीघ्र नीचे वाले ऊपर आने की पात्रता प्राप्त करें, ऊपर वाले और ऊपर आने की पात्रता प्राप्त करें, अपनी आत्मा के कल्याण के भाव संजो करके। कार्यक्रम में अब गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार पुण्यशाली श्राविकाओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ चौक पुराई कर माता मरुदेवी की गोद भराई की जाती है, जिसके बाद कलाकारों द्वारा नाट्य की प्रस्तुति दी गई। अगली कड़ी में कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी व अन्य विशिष्ट जन ने पूज्य गुरुवर को नमन कर व उन्हें श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। ये तस्वीर में जीवन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु। इसी श्रृंखला में मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद माननीय प्रहलाद पटेल जी ने अपने विचार सभी के समक्ष साझा किए। ये गोटेगांव के लोग जो मंच पर भी बैठे हैं और नीचे भी बैठे हैं,
इनने उस संघर्षों में हिस्सेदारी की है। उनको भी कभी नहीं लगेगा कि शायद ये कोई चीज़ छोड़ेगा या रखेगा, लेकिन मैं हमेशा कहता था कि इससे बाहर आना चाहिए। तदोपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद पुनः श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अब आचार्य जी को यह दोहा बहुत पसंद था। मैंने खुद उनके मुख से कई बार सुना है। अभी 2023 यूएन में बाजरा वर्ष के रूप में घोषित हुआ। आचार्य जी उस दोहे को कहते थे, बलिहारी गुरु बाजरा। क्या बोलते थे? बलिहारी गुरु बाजरा, तेरे लंबे प्राण। आपके बाजरा के जो पंख वो रहते ना, पत्ते, वह बहुत लंबे होते हैं। बलिहारी गुरु बाजरा, तेरे लंबे प्राण। घोड़े को तो पर लगे, बूढ़े हुए जवान। अब संध्या बेला में आरती के लिए भक्तगण गज पर सवार होकर धूमधाम से कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां उन्होंने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर नाचते झूमते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। कार्यक्रम में अब समय आया गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग का, जिसमें राज दरबार में सभी सभागण तत्व चर्चा में व्यस्त दिखाई देते हैं। इस बीच महाराज नाविराय का सभा में आगमन होने पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तदोपरांत महाराज ने सभी सभागणों की जिज्ञासाओं का समाधान कर सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जाना। खेल खेल में भी ज्ञान की बात सीख सकते हैं। स्वर्गों से आए हैं, राजा के लिए भेंट लाए हैं। अतएव राज्य की स्थिति का निर्भय अवलोकन कराइए। विनश जाए वह कामनी, आज्ञा से टल जाए। हे महाराज, आपके राज्य की दंड नीति, उचित नीति आदि को देखते हुए अन्य देश के राजा महाराजा अपने दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते हैं। इसी दौरान माता मरुदेवी के निद्रा से जागने पर अष्ट कुमारियों ने माता को नहवन कराकर उनका श्रृंगार किया। तत्पश्चात स्वर्ग से आई 56 देवियों ने माता को उपहार भेंट किए और फिर महारानी मरुदेवी के राजभवन में आगमन होने पर उन्होंने महाराज से अपने स्वप्नों का फलादेश जाना। देवी आई है आज, माता के लिए भेंट लाई। देवी आई है आज, माता के लिए भेंट लाई। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मरुदेवी माँ। माता को प्रणाम। आओ आओ महादेवी, आपका स्वागत है। आज प्रातः काल राजभवन में आने का क्या कारण है? रात्रि के अंतिम पहर में मैंने एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत 16 स्वप्न देखे मैंने। कार्यक्रम में अगले दिन यानी 4 दिसंबर की शुरुआत प्रतिदिन की भांति प्रभु अभिषेक शांति धारा करने के साथ हुई। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राजस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु की आरती की, जिसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु का जन्माभिषेक कर अन्य मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। आगे
अब प्रभु के जन्म कल्याणक की सूचना से सभी उत्साहित होकर नाचने झूमने लगे, जिसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए अपने कर्मों की निर्जरा की, जिसके बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण की। वैमानिक भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों के यहाँ अपने अपने अलग अलग प्रकार के नगाड़े वाद्ययंत्र बजने लगते हैं। और जहाँ नीचे अधोलोक में नरकों में हमेशा दुख से पीड़ित रहते हैं, नार की मारकाट मची रहती है, वहाँ भी भगवान के जन्म होते ही कुछ क्षण के लिए सभी कष्ट उन नारकियों के दूर हो जाते हैं। कार्यक्रम में सौभाग्यशाली पात्रों द्वारा प्रभु के जन्म कल्याणक प्रसंग को बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत शची इंद्राणी के साथ दरबार में बैठे सौधर्म इंद्र सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। हे स्वामी, ऐसा कौन है जिसने आपका आसन कंपायन कर दिया? ऐसे प्रभु का भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जन्म हो चुका है। इसी क्रम में नाचते गाते सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी महाराजा नाविराय के दरबार में आते हैं। तब प्रभु दर्शन को व्याकुल सौधर्म इंद्र महारानी शची इंद्राणी को गर्भगृह से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। प्रभु के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये तो मैं पहले से ही जानती थी। अगले क्रम में जब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर गर्भगृह से बाहर आईं, तब सौधर्म इंद्र बालक को सौंपने की मनोहार करने लगे। बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंप दिया, जिसे पाकर सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्र धारण कर तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं। एक बार तो प्रभु दर्शन करने दो, दे दो ना देवी। ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी, ललना को मोहि दिखाई दे, बाकी दर्शन कर दे। लीजिए लीजिए नाथ इन पावन प्रभु को, एकमात्र प्रभु को निहार रहे हैं। अब समय था जन्माभिषेक यात्रा का। शची इंद्राणी के साथ सौधर्म इंद्र जिन बालक को ऐरावत हाथी पर लेकर अन्य इंद्रगणों सहित सुमेरु पर्वत की ओर अग्रसर हुए। तत्पश्चात सुमेरु पर्वत पहुंचने पर सौधर्म इंद्र व अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान कर स्वर्ण व रजत कलशों से उनका जन्माभिषेक कर श्रृंगार किया। अब पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुवर का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया और इसी दौरान मंगलाचरण की प्रस्तुतियां दी गयी। भारत कहो विद्यासागर ने पुकारा, इसे भारत कहो। तदोपरांत श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर को अर्घ्य व अष्टद्रव्य आदि समर्पित किए और इसी क्रम में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी व शास्त्र भेंट कर उनसे पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिसके बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण की।
दर्शन वंदन कर गुरुवर का जन जन है यहाँ हर्षाया। गुरुवर की पीछी परिवर्तन का पावन है पल आया। गुरुवर की पीछी परिवर्तन का पावन है पल आया। हर्षित है सब भक्त यहाँ पर गुरुवर के दर्शन पाकर। झुका रहे सब शीश चरण में भाव कृपा का मन भाकर। भाव कृपा का मन भाकर मना रहे सब धन्य गुरु का कृपा से शुभ अवसर पाया। गुरुवर की पीछी परिवर्तन का पावन है पल आया। गुरुवर की पावन पीछी को। अब भक्ति में लीन सभी श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। जिसके बाद प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र ने हर्ष प्रकट करते हुए आनंद नृत्य किया। इसके उपरांत महाराजा नाभिराय, माता मरुदेवी के साथ साथ सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। अब तीर्थंकर बालक बड़े हो चुके हैं और वे अपनी माता से आज्ञा लेकर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। दर्शकों, आज आपने मध्य प्रदेश की धर्म नगरी गोटे गांव श्रीधाम में 1 से 7 दिसंबर 2024 तक आयोजित श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अनुपम दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। इसी के साथ दीजिए मुझे आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।